एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा शहर के जंगल में काम करता था। वो जंगल की देखभाल करता था। एक दिन जब वो काम पर जा रहा था तो उसका मालिक कहता है, देख टुन्नू, अब तू बूढ़ा हो चला है। अब तुझसे जंगल की देखभाल नहीं हो रही है। इसलिए मैंने तेरी जगह कालू कौवे को रख लिया है नौकरी पर। टुन्नू चिड़ा उदास मन से घर लौट आता है। टूनी चिड़िया उसे उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हैं और इतना जल्दी काम पर से कैसे वापस लौट आए? टुन्नू चिड़ा उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। टूनी चिड़िया सोचने लगती है, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। इन्हें मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। अगले दिन टुन्नू काम की तलाश में निकल जाता है। बहुत दिनों तक वो काम ढूंढता रहता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता है और वो निराश परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे टुन्नू चिड़ा बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया के सर पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रही थी। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? तेरे पिता की तो मौत हो गई। लगता है अब मैं भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुझे अब अपना ख्याल खुद रखना होगा। टूनी चिड़िया अपने पति के गम में खोई रहती है। एक दिन भोजन की तलाश में जा रही थी तो उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो नदी में बहकर मर जाती है। टूनी की बेटी चुनमुन चिड़िया अब अनाथ हो जाती है और घोंसले के बाहर बैठकर अपनी माँ का इंतज़ार करती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी माँ मर गई हैं। माँ, तुम कहाँ हो? रात होने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, जल्दी आओ माँ। चुनमुन चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाली लूसी कबूतर उसके पास आ जाती है। क्या हुआ चुनमुन बेटा? तू रो क्यों रही है? और इतनी रात को तू घोंसले के बाहर क्या कर रही है? तेरी माँ कहाँ पर है? लूसी मौसी, माँ भोजन की तलाश में जंगल गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? ठीक है चुनमुन बेटा, जब तक तेरी माँ नहीं आती है तब तक तू मेरे घोंसले में चल। नहीं तो रात को यहाँ सांप और जंगली बिल्ली का बहुत डर रहता है। कई दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया वापस नहीं आती है। लूसी कबूतर चुनमुन को लेकर उसके नानी के घर चली जाती है और उसकी नानी से कहती है, अरे काकी जी, मुझे लगता है चुनमुन की माँ का किसी ने शिकार कर लिया है या फिर उसे कुछ हो गया है। बहुत दिन हो गया वो अभी तक घर नहीं लौटी है। इसीलिए मैं चुनमुन को लेकर आपके पास आई हूँ। लूसी कबूतर चुनमुन को उसके नानी के घर छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। 2-4 दिन बाद ईद आने वाली थी। जंगल के सभी पक्षी तैयारी कर रहे थे। चुनमुन चिड़िया ये सब देखती है और अपने नानी से कहती है, नानी नानी, मैं भी ईद की तैयारी करूँगी। नए नए कपड़े लाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी ईद के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। मैं भी लेने जाऊँगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी, जूते लाऊंगी। तो किसी भी बात की चिंता मत करना। तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। ठीक है बेटा, तू खाना खा ले। मैं तेरे लिए बाजार जा रही हूँ नए नए कपड़े लाने। ठीक है नानी, मैं भी बाजार चलूंगी आपके साथ में कपड़े खरीदने। चुनमुन चिड़िया अपने नानी के साथ बाजार जाती है और जो जो वो बोलती है वो उसकी नानी खरीद देती हैं ताकि चुनमुन चिड़िया को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। चुनमुन चिड़िया नए कपड़े और जूते पाकर बहुत खुश होती है। वो जंगल के सारे पक्षियों के साथ बहुत अच्छे से ईद मनाती है। चुनमुन चिड़िया को उसकी नानी इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है। नानी, ईद मुबारक। आप भी नए कपड़े पहन लीजिए, फिर हम दोनों साथ में मिलकर ईद मनाएंगे। चुनमुन चिड़िया अपने नानी के साथ बहुत अच्छे से ईद मनाती है और बहुत खुश होती है और चुनमुन चिड़िया अपने नानी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।